बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। ऐसे में इसका सीधा असर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ पे पड़ता है और किस तरीके के असर पड़ते हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वाली हैं। डॉक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मौसम जब बदलती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा हेल्थ होता है। ऐसे में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। ऐसे में क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है हेल्थ पे सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो जो लंग हैं हमारे, वो हवा का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। नाक से लेके लंग तक असर तो फ़ौरन पड़ता है, सर पर भी पड़ता है। छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को ख़ास तौर से उनके सिस्टम पर असर पड़ता है, उनके ब्लड प्रेशर पर असर करता है। लेकिन आजकल हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंज़ा है और इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेसेस हैं, और लोगों को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है और उनको तकलीफ़ हो रही है। छोटे बच्चों को और जिनको बुखार और खांसी आ रहा है उनको लंबे अरसे तक ये खांसी परसिस्ट कर रही है, और कभी कभी ये बुखार भी जो है कई दिन तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस है और इसमें हमने वायरस को भी पाया है, H3N2 को, और ये वायरस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसमें बच्चों में जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो उनको आईज़ में भी कभी कभी रेड आई जैसे सिम्टम देखने में आ रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे, इसका मतलब जब मौसम बदलता है तो जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा प्रोन टू वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है। ऐसा आमतौर पे कितना ज़्यादा असर करता है ये? देखिए, सडन जो गर्मी आ रही है, एकदम बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हवा में अगर वायरस है तो बहुत जल्दी ये बॉडी पर असर डालता है और नाक के ज़रिए जाता है, ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन जाता है, और बुखार सबसे पहले इसका लक्षण होता है। खांसी आती है, गले में दर्द होता है जिसको हम कहते हैं गला पकड़ लेता है, और सांस फूलने लगता है। एडवांस केसेस में इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है, और लंबे समय तक अगर ये इन्फेक्शन रहे तो निमोनिया भी हो सकता है। तो ये सब लक्षणों के साथ हमको देखना पड़ रहा है कि सडन चेंज इन वेदर में, और अभी होली भी आई थी तो जो लोग भीगे हैं होली पे उनको भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो एहतियात ये रखनी है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अपने बदन को एक्सपोज नहीं करना है। ठंडे पानी से अभी नहाना ना शुरू करें, कुनकुने पानी से नहाएं। ऐसे में किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और कैसे समझा जाए कि आप वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हो गए हैं, और क्या कुछ एहतियात के तौर पर बरतने की ज़रूरत है, सावधानी? देखिए, सबसे पहले बॉडी में टूटन होती है, फिर बुखार आता है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, और ज़ुकाम जिसको हम नाक बहना कहते हैं वो होता है। तो ये सिम्टम अगर हों तो फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और अगर 5 दिन से ज़्यादा लक्षण रहें और 104 से ज़्यादा बुखार रहे तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली सावधानी ये है कि बग़ैर ज़रूरत एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, और सडन एक्सपोजर से, ठंडे पेय से, कोल्ड ड्रिंक से, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं तो 2 अच्छी चीज़ें हैं। एक तो गार्गल्स करिए, और दूसरा विटामिन सी हैवी डोज में लीजिए। तो एंटीबायोटिक इसमें मना किया गया है, बार बार मना किया जा रहा है। ICMR ने भी मना किया है, हम डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं। ये वायरल इलनेस है, इसलिए अवॉइड कीजिए एंटीबायोटिक। हल्दी वाला दूध जैसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, खाने में अदरक है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। देसी नुस्खे जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कितने कारगर हैं, और किस तरीके के नुस्खे किन तरीके के सिम्टम्स पे करने पे बॉडी जो है वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगी? देखिए, ज़ुकाम बुखार में तो देखिए आप पैरासीटामोल ले ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बदन में टूटन होती है उसके लिए हम कह सकते हैं हल्दी वाला दूध बहुत अच्छी फीलिंग देता है। केसर दूध में ले सकते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग देता है। अदरक वाली चाय ले सकते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग देगी। और इसके अलावा खांसी अगर ज़्यादा हो तो मुलैठी, जो हम कभी कभी पान में भी खाते हैं, तो मुलैठी चबाते रहें। और मैं बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है मुलैठी के साथ, खांसी के लिए मुलैठी का इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर वाली थे जो साफ तौर पे बता रहे थे कि मौसम का जो मन मिजाज बदल रहा है उसका जो असर बॉडी पे पड़ रहा है उससे किस तरीके से खुद को बचा कर रखा जा सकता है, और तमाम सावधानियों के साथ खुद को बाहर निकलने के लिए तैयार किया जा सके। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।